नमस्ते, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप। जुनून सच दिखाने का, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की टॉप 10 न्यूज की। नवा रायपुर में अंतरिक्ष संगवारी केंद्र का हुआ शुभारंभ। केंद्र एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने किया उद्घाटन। मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जी की उपस्थिति रही है। आबकारी नीति को लेकर कांग्रेस ने किया वार। सरकार को शराब कारोबारियों को बताया हितैषी। कहा, ये नई नीति शराब कारोबारियों को है समर्पित। गौरेला पेंड्रा में जिला कांग्रेस का प्रदर्शन। कलेक्टर ऑफिस किया घेराव। धान खरीदी अवधि बढ़ाने की मांग की। मौके पर तैनात रहा पुलिस बल। जांजगीर चांपा में 94% किसानों का धान खरीदा गया। कुछ किसान धान नहीं बेच पाए, जताई नाराजगी। सरकार से फिर से खरीदी शुरू करने की मांग की। रामपुर गैस एजेंसी का औचक निरीक्षण करने पहुंची विधायक भावना बोहरा। लापरवाही देख भड़की। 3 कर्मचारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया। बिलासपुर में अवैध रेत खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। देर रात अवैध खनन करते दिखे। मौके पर प्रशासन, खनिज विभाग की टीम रही नदारद। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी गिरफ्तार। नागपुर में गिरफ्तार किया गया आरोपी। मामला कवर्धा के पिपरिया थाना क्षेत्र का मामला। टेट परीक्षा के दौरान जाम में जकड़ा बिलासपुर शहर। वाहनों की लगी लंबी कतारें। ट्रैफिक अभियान की खुली पोल। नवा रायपुर में युवक का संदिग्ध शव मिलने से मची सनसनी। हत्या की जताई गई है आशंका। मामले की जांच कर रही है पुलिस। रायपुर में धरने से चल रहे जुए के ओपन क्लब कमिश्नरेट लागू होने के बाद भी जारी है। अभनपुर, मुजगहन समेत कई इलाके शामिल। और आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषण को लेकर सदन में इस वक्त हंगामा उठ रहा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से चीन का मुद्दा उठाया और कहा कि मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा। सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर बोलने का हक है। राहुल गांधी ने सरकार पर भी निशाना साधा। राहुल के बयान पर अब सरकार हमलावर है। तो आज सदन की कार्रवाई जो कि 2 बार स्थगित करनी पड़ी और जमकर हंगामा हुआ है। और अब राहुल गांधी ने सदन में कहा कि मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। अब राहुल ने जो जवाब दिया है, जो स्पीच दी है, उसको लेकर अब सरकार हमलावर है। अमेरिका और भारत ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। लोकसभा के अंदर उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि सुरक्षा से जुड़े मुद्दे मैं उठा रहा हूं, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल लगातार कल से लेकर आज तक यही कह रहे हैं। राहुल के भाषण को लेकर अब सदन में जबरदस्त हंगामा मचता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से राहुल ने चीन का मुद्दा उठाया है और कहा है कि मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। तो आज सुबह जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो कुछ ही मिनटों में भारी हंगामे की वजह से ये कार्रवाई स्थगित हो गई और फिर 12 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित हुई। और फिर जब कार्रवाई शुरू हुई तो फिर कुछ ही मिनटों तक चली और हंगामा जिस तरह से हुआ उसके बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। अब 2 बजे से कई शुरू है लोकसभा सदन की। तो अब ऐसे में जहां सरकार एक तरफ राहुल जी के भाषण को लेकर टारगेट कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी सांसद भी इस वक्त देखिए सदन के बाहर किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सदन के बाहर इस वक्त विपक्ष का ये हल्ला बोल। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह समेत कई नेता नजर आ रहे हैं। और लगातार अब ऐसे में आज ये स्थिति, राहुल गांधी जब उन्होंने भाषण दिया, आज अपनी स्पीच रखी सदन में, उन्होंने बोला तो कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठा रहा हूं। चीन के मुद्दे को लेकर उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। और जिस तरह से सदन के अंदर हंगामा हुआ, उसी तरह से ठीक सदन के बाहर भी हल्ला बोल इस वक्त विपक्ष का देखने को मिल रहा है। संसद के बाहर विपक्ष ने नारेबाजी की है। भारत यूएस ट्रेड डील को लेकर प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की और ट्रेड डील को बताया किसानों के साथ विश्वासघात। विपक्ष का आरोप है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है। अहम खबर, जहां एक तरफ भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील मंजूर हो गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ कम
कर दिया है। इसे एक तरह से ऐतिहासिक करार दिया जा रहा है और भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं विपक्ष इसको लेकर सरकार पर हमलावर है। विपक्ष कहना है कि ये किसानों के साथ धोखा है, सरकार किसानों के हित के खिलाफ डील कर रही है। और इसी को लेकर सदन में आज जमकर हंगामा भी हुआ है। तो ट्रेड डील को लेकर विपक्ष कह रहा है कि ये किसानों के साथ विश्वासघात हुआ है। और भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि कृषि डेयरी क्षेत्र पर डील का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सूत्रों के हवाले से खबर। पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा और केंद्र सरकार किसानों के हितों का ध्यान रखेगी। तो आपको बता दें कि जहां भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर विपक्ष ये कह रहा है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, विश्वासघात हो रहा है, तो वहीं अब सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कृषि और जो डेयरी क्षेत्र है उस पर कोई असर इस डील का नहीं होगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी कि इस डील का असर खेती किसानी में नहीं होने वाली है, डेयरी पर भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और केंद्र सरकार ये कह रही है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखकर ही ये डील हुई है। और इसी खबर पर मेरी सहयोगी रिया डंगवाल इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। रिया, आज सदन में जमकर हंगामा हो ही रहा है, सदन के बाहर भी हंगामा हो रहा है अमेरिका और भारत ट्रेड डील को लेकर, लेकिन सरकार कह रही है कि तो किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए ये डील मंजूर की गई है। देखिए बिल्कुल नीतू, जिस पल का सभी को इंतजार था, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर चर्चा जो है लंबे समय से चल रही थी। साल 2025 अप्रैल के महीने में अमेरिका ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया और उसके बाद अगस्त के महीने में पिछले साल ही 25% अतिरिक्त जो पेनल्टी टैरिफ था जो कि रूस से तेल खरीदने की वजह से लगा था, तो कुल मिलाकर भारत पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया था। जो चर्चाएं थी वो लगातार जारी थी ट्रेड डील को लेकर और हर किसी को इसका इंतजार था और फाइनली अब जब इसका अनाउंसमेंट हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट कर सभी को बताया कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील जो है फाइनलाइज हो गई। उसके बाद आज अब एनडीए सांसदों की बैठक हुई, एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र किया, सभी सांसदों ने पीएम मोदी का स्वागत किया और उसके बाद से देखिए लगातार है अब क्योंकि जिस तरह से 50% से घटाकर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ कुल मिलाकर 18% कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जो है इसी को मुद्दा बना रहा है। पहला जो सवाल विपक्ष उठा रहा है वो ये है कि इसका अनाउंसमेंट जो है वो आखिर अमेरिका या फिर ट्रंप की तरफ से क्यों किया गया। और दूसरा जो मुद्दा आपने जिसका जिक्र किया नीतू, कि किसानों के हितों के खिलाफ इस ट्रेड डील को बताया जा रहा है। देखिए इसकी वजह ये है, जब इससे पहले भी भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर चर्चाएं चल रही थी, कई ट्रेड टॉक्स हुई और एक लंबा दौर चला इस बातचीत का। उस वक्त भी भारत सरकार की तरफ से यही कहा गया था कि हम अभी तक अमेरिका के साथ ट्रेड डील इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि किसान जो हमारे भारतीय किसान है उनके जो डेयरी और जो किसानी का जो सेक्टर है, कृषि सेक्टर है, दोनों ही सेक्टर से अमेरिका प्रवेश चाह रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि भारत जो है अपना कृषि का सेक्टर और डेयरी का सेक्टर दोनों ही अमेरिका के लिए खोल दे और भारत इस चीज के लिए राजी नहीं था क्योंकि इससे नुकसान जो है वो भारतीय किसानों को होता। लेकिन अब जब ट्रेड डील हो गई है, ट्रेड डील फाइनलाइज हो गई है और इसकी घोषणा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं, पीएम मोदी कर चुके हैं, तो अब कांग्रेस या जो विपक्षी दल है उनका सवाल ये है कि अब जब ये डील हुई है तो क्या हमारे जो किसान है और जो हमारे जो डेयरी सेक्टर से जुड़े जो किसान है, क्या उनके हितों की रक्षा जो है उसके साथ खिलवाड़ एक तरह से किया जा रहा है। अब देखिए गौर करने वाली बात, गौर करने वाली बात यह है कि कल जब सदन में कार्रवाई सदन की शुरू हुई थी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब अपनी बात रखी थी सदन के पटल पर, तो कल भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर वो कह रहे थे कि किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है, विश्वासघात हुआ है। आज चीन का मुद्दा उठा है क्योंकि भारत की तरफ से कह दिया गया कि जो डेयरी है, कृषि क्षेत्र है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां तक कि इस चीज को ऐसे भी समझा जा रहा है कि पहले इस डील को लेकर विपक्ष को दिक्कत थी, लेकिन इस डील पर जब एक तरफ से क्लैरिफिकेशन मिल चुका है कि इसको लेकर जो फार्मर सेक्टर है उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, जो डेयरी सेक्टर है उसको कोई दिक्कत नहीं वाली है, तो अब चीन का मुद्दा भी सदन में उठाया गया।
बिल्कुल, देखिए नीतू, कल जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तब राहुल गांधी एक लेख का जिक्र कर रहे थे जो कि अनपब्लिश था। तब उन्होंने कहा कि चीन ने घुसपैठ करी थी जब डोकलाम विवाद हुआ था। हालांकि तब उनको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने चुप भी कराया। साथ ही स्पीकर ने भी इस बात का जिक्र किया कि जब कोई लेख जो प्रकाशित ही नहीं हुआ है, आप उसको कैसे बिना, जब रूल्स के बिना उसे कैसे आखिर सदन में उसका जिक्र कर सकते हैं। फिर राहुल गांधी चुप हो गए थे। कल भी बहुत हंगामा चला। आज जब सुबह से कार्रवाई चल रही है तो ट्रेड डील और चीन दोनों ही मुद्दों पर राहुल गांधी बोलना चाह रहे थे। सुबह भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। जब सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, 8 मिनट हंगामा हुआ और उसके बाद देखना यही है कि अब विपक्षी सांसद ये हंगामा कहां तक करते हैं। सदन के बाहर तो ये हंगामा हो ही रहा है, सदन के भीतर भी हो रहा है, लेकिन अब किस तरह से मोर्चा विपक्षी सांसद संभालेंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया रिया इस जानकारी के लिए। तो भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर इस वक्त जो जमकर हंगामा बरपा हुआ है, विपक्षी सांसद सरकार को कटघरे में लेते हुए निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं सरकार कह रही है कि ये तो किसानों के हितों में है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ, जुनून सच दिखाने का। भारत अमेरिका ट्रेड डील को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने भारत के लिए अच्छी खबर बताया। कहा, ट्रेड डील होने से वैश्विक स्तर पर असर पड़ेगा, भारत को फायदा होगा। ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ हैं हमारे साथ। सर, जिस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील कैसे देखा? पहले यूरोपियन देशों के साथ एक बड़ी डील ऑफ मदर डील जिसको कहा जा रहा है, और अब भारत अमेरिका के ऐतिहासिक व्यापार समझौते से भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में बड़ी बढ़त मिली। बढ़े हुए टैरिफ को कम कर 18% टैरिफ के साथ युवाओं, किसानों, MSME, भारत के उद्योग, छोटे व्यापारी, इनको एक बड़ी जंप का मौका मिला है। मजबूत भारत अमेरिकी साझेदारी से निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को गति मिलेगी। हमने बात की बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ से। आने वाले दिनों में ट्रेड डील और टैरिफ 18% होने का क्या कुछ सर देखने को मिलता है? वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ में कंचन अरोड़ा, HNN दिल्ली। जहां भारत अमेरिका ट्रेड डील को सरकार कूटनीतिक जीत बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेर रहा है। इस मुद्दे पर संवाददाता ने समाजवादी पार्टी सांसद हरेंद्र मलिक से खास बातचीत की, सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सपा सांसद चौधरी हरेंद्र मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से बजट पेश किया गया, तमाम चीजें हुई, लेकिन एक अच्छी खबर आई है कि अमेरिका ने जो टैरिफ है उसको 18% कर दिया। क्या कहेंगे? देखिए, अमेरिका को टैरिफ घटाना था, ये खबर अच्छी नहीं, बुरी खबर है। अच्छा, टैरिफ घटा, अमेरिका की शर्तों पर घटा। 140 करोड़ का देश और अमेरिका के कहे से ये तय करेगा कि तेल किससे खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे। ये हमारे लिए ये हमारे लिए कोई सम्मानजनक स्थिति नहीं है। अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारी है, हम सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। अमेरिका सामान कहाँ बेचेगा हमारे बिना? उसको हमारे यहाँ सामान बेचना है तो टैरिफ तो घटाएगा अमेरिका। तो वो, परंतु अच्छा रहता, मैं यहाँ चंद्रशेखर जी को दर्द करूंगा। चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री भारत के, तो आदरणीय चंद्रशेखर जी ने कहा था अमेरिका की बंदर गुड़की में मत आओ, हिंदुस्तान नहीं आएगा उनकी बंदर गुड़की में। वो बड़ा उत्पादक है, हम लोग कंज्यूमर है, उसको हमारे सामने अपने आप सामान बेचने के लिए घुटने टेकने पड़ेंगे। राहुल गांधी सीधे तौर पर भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने आंतरिक सुरक्षा को, उन्होंने बाह्य सुरक्षा को कहा। बाह्य सुरक्षा का उल्लेख किया है और संसद को अधिकार है कि वस्तु स्थिति की जानकारी करे। और राहुल जी को इन्होंने बोलने दिया, राहुल जी बताते तो उसमें जो सफाई देनी थी ना, मौका मिलता है सफाई देते। पर सभी मान्य सांसदों को पता तो लगे सच्चाई क्या है। ऐसी क्या बात है, हम लोगों को जानकारी नहीं, ऐसी क्या बात है जिस पर सारी सरकार परेशान है। एक अंतिम सवाल है, जहां एक तरफ बजट पेश हुआ, वहीं एनडीए की सर्वदल की बैठक बुलाई गई एक, और उस बैठक में रोड मैप को तैयार किया गया, चर्चा की गई कि किस तरीके से जन जन तक ये सुविधाएं पहुंचाई जाए। तो वहीं दूसरी तरफ आपकी पार्टी के सांसदों के द्वारा संसद परिसर के अंदर अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ने को लेकर विरोध किया जा रहा। अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ना आजाद देश में ये शर्मनाक है और सरकार की मानसिकता का परिचायक है कि सरकार महापुरुषों का सम्मान नहीं करती। अब तो फैशन बढ़ गया, रोज मूर्तियां टूट रही है। ये मूर्तियां लगवाते भी, तोड़वाते भी है। ये फैशन बढ़ गया,
सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, दोषी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करे और हम इसकी निंदा करेंगे। और एनडीए अब लोगों तक पहुंचेगी कि बजट कैसे उनके लिए? बजट में है ही नहीं कुछ आम जनता का। बजट आम जनता का है कहाँ? बजट तो 5% कॉर्पोरेट घरानों का है। कहाँ है बजट? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सपा सांसद चौधरी हरिंदर मलिक से। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ में कंचन अरोड़ा, चैनल न्यूज दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपराध की वारदात लगातार सामने आ रही है। अब दिल्ली के पांडव नगर थाना क्षेत्र से हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के पांडव नगर थाना क्षेत्र के आचार्य निकेतन इलाके में एक डिलीवरी बॉय की चाकू से गोदकर हत्या कर डिलीवरी बॉय के शरीर पर चाकू से कई वार किए जाने की खबर भी सामने आई। पुलिस ने इस पूरे में 3 नाबालिग आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और जांच में सामने आया कि 3 युवक बाइक से आए थे और किसी बात को लेकर विवाद के बाद डिलीवरी बॉय पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और वहां से फरार हो गए। क्राइम टीम ने मौके की जांच की है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए हैं। पुलिस को जांच में पता चला कि घटना से जुड़े 3 आरोपी नाबालिग हैं। पहले एक नाबालिग को पकड़ा गया, बाद में बाकी 2 को भी हिरासत में ले लिया गया है। मेरा बच्चा दुकान में सुबह से लेके काम करके घर गया था। उसकी दोस्त ने शाम को 8 बजे उसको फोन करके बुलाया और वहाँ पे 2-4 लड़के और थे, उनमें आपस में लड़ाई होगी, इसे छोड़ के वो भाग गया। उसके दोस्त ने बुलाया था और उसको मेरे बेटे को वहाँ छोड़ के वो चला गया। मेरे बेटे को उन लोगों ने मार दिया वहाँ पे चाकू से। तो बता दें, पुलिस ने इसमें 2-3 लोगों को पकड़ भी लिया। बोल तो रहे पर हम सच्चाई तो नहीं मालूम है ना, हमें तो नहीं दिखाया वो लड़के कौन है, क्यों मारा मेरे बच्चे ने उनका क्या बिगाड़ा था। पुलिस वाले बोल रहे कि अभी तक है नहीं, बोल रहे अंदर ही है, हमें कुछ दिखाया नहीं अभी तो किसी को भी। तो अंदर अभी ऐसा कुछ है नहीं जो हमें दिखे, तो साइन करने को बोल रहे, हमने साइन मना कर दिया उनको करने के लिए। तो आपके जो जिससे हत्या हुई है, क्या लगता है आपका? घर बुला के मरवाया गया, जो कि इसका हाथ नहीं था पूरा इसमें। कुशीनगर में करंट लगने से एक छात्रा गंभीर रूप से झुलस गई। घटना सोमवार को लंच ब्रेक के दौरान हुई, जब छात्रा स्कूल के बगल से गुजर रहे 11,000 वोल्ट के खुले तार की चपेट में आ गई। स्कूल स्टाफ ने तत्काल छात्रा को जिला अस्पताल और फिर कुशीनगर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही पिता अस्पताल पहुंचे। परिवार ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं प्रधान आचार्य ने बिजली विभाग से कई बार तार हटाने की मांग की थी। मामले की जांच की मांग तेज हो गई है। बस्ती में एचएनएन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। एसीसी एजुकेटर भर्ती में लॉटरी सिस्टम को लेकर अभ्यर्थियों के विरोध में एचएनएन न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। खबर का संज्ञान लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल ने ईसीसी एजुकेटर की काउंसलिंग को निरस्त कर दिया। अब सेवा योजन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी 4,429 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग का अवसर मिलेगा। पहले सेवा प्रदाता कंपनी ने मनमानी करते हुए केवल 450 अभ्यर्थियों को ही बुलाया था, जिससे अधिक मेरिट वाले उम्मीदवार बाहर हो गए थे। काउंसलिंग के दिन हुए आंदोलन के बाद अब अभ्यर्थियों की जीत हुई है। बस्ती जिले में हो रही ईसीसी एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया में 4500 आवेदन 150 पदों के लिए हुए थे। नियमानुसार सभी बच्चों का बुलाकर उनका डीवी होना था, उसके आधार पर मेरिट बेस पर बच्चों का चयन होना था। लेकिन यह भर्ती प्रक्रिया गलत तरीके से रैंडम लिस्ट के अनुसार सिर्फ 450 बच्चों को बुलाकर उनका डीवी कराया जा रहा था, जो कि पूरी तरीके से गलत हो रही थी, जिसका विरोध हम लोगों ने किया। अब खबर लखनऊ से है, जहां पतंग के कारण लखनऊ मेट्रो थम गई। कृष्णानगर और सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन के बीच हाई टेंशन लाइन में पतंग की तार फंसने से करंट बंद हो गया, जिससे ओएचई लाइन ट्रिप हो गई। पावर सप्लाई बाधित होने से मेट्रो ट्रेन करीब 10 मिनट तक ट्रैक पर खड़ी रही और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो नोएडा सेक्टर 94 पोस्टमार्टम हाउस में इंसानियत शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां पैसा नहीं देने पर कर्मचारियों ने शव को हाथ नहीं लगाया। स्ट्रेचर नहीं मिलने से शव जमीन पर रखने की नौबत आ गई। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वीडियो ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। तो स्ट्रेचर नहीं मिलने से शव जमीन पर रखा गया। पूरे मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब वीडियो वायरल होने के बाद
जो व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। नोएडा सेक्टर 94 का ये पूरा मामला है। पोस्टमार्टम हाउस में इंसानियत शर्मसार हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से स्ट्रेचर नहीं मिलने के बाद शव को जमीन पर रखा गया है। मृतक के परिवार जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि पैसे नहीं देने की वजह से ही शव को हाथ नहीं लगाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।